वोडाफोन आइडिया के लिए आज एक और अच्छी खबर आई। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन ग्रुप के खिलाफ 8,500 करोड़ का पुराना टैक्स केस जो था वो वापस ले लिया। ये मामला करीब 17 साल से चल रहा था। असल में साल 2007-8 में वोडाफोन आइडिया ने अपनी कॉल सेंटर सर्विस और कुछ फाइनेंशियल राइट्स जिसमें कॉल पुट ऑप्शंस आते हैं वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किए थे। आयकर विभाग का कहना था कि वोडाफोन ने यह सौदा बहुत कम दाम पर किया है जिससे सरकार को टैक्स में नुकसान हुआ है। इसी वजह से विभाग ने कंपनी पर 8,500 करोड़ का टैक्स बताया था। वोडाफोन ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि आयकर विभाग की मांग जो है सही नहीं। इसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कई सालों तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। अब सरकार ने खुद ही ये केस वापस लेने का फैसला किया है। इससे वोडाफोन ग्रुप को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब उस पर 8,500 करोड़ रुपए का टैक्स केस खत्म हो गया है। सर, तो क्या अब माना जाए सर कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो कह रहे थे कि ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होगी, 5G को और हमको एक्सपैंड करना है, compete करना है जियो से, एयरटेल से, तो क्या अब सब चीज़ में राहत मिलती हुई नजर आएगी सर? नहीं, पिछले 2 दिन से वोडाफोन आइडिया के लिए कम से कम अच्छी कई खबरें, एक साथ 3 खबरें ऐसी हैं जो अच्छी खबरें वोडाफोन आइडिया के लिए आई हैं। एक AGR को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने उसका एम्बिट पूरे के पूरे जो फैसले का एम्बिट है उसको बढ़ाया और एडिशनल AGR तक ही इसको सीमित न रखते हुए जितना भी AGR का बकाया है वोडाफोन आइडिया पर उसको लेकर सरकार को एक छूट दी कि आप इस पे फैसला ले सकते हैं। दूसरा, अमेरिकन PE फर्म का जो एक बात आ रही थी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लेके 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम वो लगा सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। कंडीशन उसमें ये है कि सरकार की तरफ से एक कंक्रीट राहत की बात यहाँ की जाए जी। और अब तीसरी खबर ये आ रही है कि जो वोडाफोन PLC ने एक 2008 में सौदा किया था एक जो अपनी कॉल सेंटर की एक यूनिट को बेचने का, और उसमें उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये माना था कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स के तहत आता है। ऐसे में इस पर 8,500 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बनती है जी। तो जो IT का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसने सबसे पहले 2014 में इसमें जो है फैसला दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में जी। फिर उसके बाद वो आपने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट 2016 में मामला गया और उसके बाद लंबे वक्त से जो पेंडिंग पड़ा हुआ मसला था उसको अब अंततः खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ठीक है हम इस केस को वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी। ओवरऑल बात यह है कि अब मैं इसको एक तरह का प्रैग्मेटिक टैक्स को लेके जो डिसीजन है उसमें एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है जहां आप एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी कंपनी को कि कोई किसी भी FDI लगाने वाली, मान लीजिए विदेशी कंपनी, उसको ये इसका देखिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि जो टैक्स को लेके जो एक अनसर्टेनिटी थी विदेशी कंपनियों में, इस बात को लेके एक आशंका रहती थी कि आज हम भारत में पैसा लगा रहे हैं, पता चलेगा कि 10 साल बाद या 5 साल बाद सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक टैक्स का नोटिस उनको थमा देगी कि साहब आपको तो यहाँ इतना टैक्स देना है जी। तो वो यहाँ पे एक विश्वास, एक भरोसा भी पैदा होता हुआ नजर आएगा विदेशी कंपनियों में, ताकि वो फिर FDI को लेके अपने फैसले ले पाएंगी। जी सर, जिस तरह से हम लोग आपसे चर्चा करते रहते थे कि एक कोई अगर मान लीजिए केस को लेकर ही अगर वोडाफोन आइडिया वाला ही केस दिखा जाए तो इसको ऐसा ना मान लिया जाए कि बहुत ही मतलब ऐसा केस है जिसकी जो है इसका उदाहरण दिया जाएगा दूसरे केस को भी लेकर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस तरह की तो बहुत सारी टैक्स की देनदारियाँ और भी कई कंपनियों पर है और कई सेक्टर्स पर हैं, तो वहाँ भी तो इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वहाँ भी लोग कहने लगेंगे कि भाई हमारा भी 8,500 करोड़ के आसपास का, इनका आपने माफ़ किया है, मेरा 18,000 करोड़ के आसपास का, मेरा 1,18,000 करोड़ के आसपास का, तो उसको भी माफ़ करना चाहिए। नहीं, देखिए ये जो फैसले हैं इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद इस केस को विड्रॉ करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर मंजूरी दी जी। अब ये केस टू केस फैसले होंगे अगर इन विवादों को सरकार हल करना चाहती है टैक्स को लेकर। लेकिन सर जहाँ तक दिख पा रहा है इस पिक्चर से तो यही क्लैरिटी पता चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार भी डायरेक्ट नहीं बोल रही है लेकिन अंदर खाने से उसको सपोर्ट करती हुई दिख रही है और ईज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। अब IT देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि नहीं चलिए भाई 8,500 करोड़ के आसपास। पूरा का पूरा फिर सरकार की तरफ से ही Exactly. एक इनिशिएटिव है कि किसी तरह से कंपनी को बचाने की कोशिशें की जाएं। सरकार बड़ी स्टेक होल्डर है, नया अगर ग्रुप एक आ रहा है पैसा लगाने
मान लीजिए 4 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर की अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी करता है तो ये इस सेक्टर का और वोडाफोन आइडिया दोनों का टर्न अराउंड कर सकता है। इस सेक्टर में नए लेवल पे एक कंपटीशन पैदा हो सकता है। 140 करोड़ का का जो देश है वहाँ पे ब्रॉडबैंड से लेके मोबाइल तक डेटा कंजम्पशन को लेके भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, उभरता हुआ दुनिया का सबसे मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा बाजार है टेलीकॉम सेक्टर का जी। तो ऐसे मार्केट में आपको फिर चीज़ों को अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम मोबाइल फ़ोन पर टिका हुआ है जी। अब देखिए ना सर, जैसे आपने राहत वाली बात कही वोडाफोन आइडिया को लेकर, एयरटेल की तरफ से भी खबर आ गई। मित्तल साहब ने कहा कि भाई हमने जो समय से पहले अगर पैसा दे दिया, ड्यूज़ दे दिया, तो हमने क्या कोई गलती करी क्या? नहीं, बिल्कुल। अब ये हो सकता है सरकार इस चीज़ को न चाहती हो कि इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके बाद इस तरह के मामले फिर से कोर्ट में आना शुरू हों, लेकिन चूँकि एयरटेल ने भी कह दिया कि साहब हमारे ऊपर 44,000 करोड़ का जो बकाया है उसमें हम 18,000 करोड़ तो पे कर चुके हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन गलत तरीके से, और बहुत अहम बात कही है गोपाल बिट्ठल ने कि उन्होंने कहा कि हम शुरू से इस बात को मानते आ रहे हैं कि जो इसको तय करने का तरीका है एजीआर बकाया के कैलकुलेशन का तरीका है वो पूरी तरह से फ्लॉड एक वे है, एक गलत तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 का फैसला है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा झटका था जी। उसमें इस तरह के कैलकुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, और अब चूंकि कोर्ट ने जो एडिशनल डिमांड है उसको भी और एजीआर की पेनल्टीज वगैरह पे पूरी सरकार के पास राहत देने का दिया है। ऐसे में अब हम भी सरकार के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमें भी, एयरटेल का कहना है कि हमारे कैलकुलेशन से हिसाब से हमारे पास ऊपर एजीआर का बकाया 13,000 करोड़ रुपए बैठता है, सरकार के हिसाब से 44,000 करोड़ बैठता है। 18,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर चुकी कंपनी, तो एक तरह से तो 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास बैठ जाएगी कि आप साहब वापस करो मेरे फंड। क्या फिर एयरटेल में फिर इक्विटी स्टेक खरीद लेगी क्या सरकार? नहीं, सरकार इक्विटी स्टेक अब किसी कंपनी में नहीं खरीदेगी ना। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में बढ़ाएगी जब तक कि इस तरह की मजबूरी ना आ जाए कि अगर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तब। तो सर ऐसा ही कुछ विट्ठल साहब ने जो डिमांड कर दिया, ऐसा ही कुछ फिर अब जियो की तरफ से भी आ जाएगा सर? उनके तरफ से भी तो देनदारी थी। जियो के ऊपर इस तरह के एजीआर बकाया की देनदारी है नहीं, बहुत कम है। हाँ, उन्होंने अपना टाइमली पे किया है। अब रिकैलकुलेशन का अगर मसला आया तो जाहिर तौर पर फिर सारी कंपनियों के साथ ये मामला आएगा। चलिए सर।